हाय, नमस्ते, प्रणाम। मैं समाजवादी गायक सुनील उर्फ चिंटू यादव। एक विशेष सूचना। और मैं लाइव जल्दी आता नहीं हूँ। आने का कारण है कि अब तनी यार और पूछ लिया आप लोग, जितना लोग अपने आप के पता ना का बनत रहा हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। आरक्षण गया, आरक्षण गया हाथ से ना। तो अभी धीरे धीरे आप लोग देखिए क्या क्या जाएगा। और अभी भी समय है। सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है साथियों कि सुधर जाइए। कटना सबको है। हाँ, समय जिसका बारी आएगा कटेगा वही, बस यही है। मैंने एक लाइव में अपने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि मुर्गी की दुकान पर आप अगर चले जाएंगे मुर्गी वाले दुकान पे, तो वो मुर्गी काटने वाला जिस मुर्गी को पकड़ता है वही सिर्फ चिल्लाती है, बाकी के लोग नहीं चिल्लाते हैं। उनको लगता है कि यही कट रही है, लेकिन कटना सबको है क्योंकि दरबे में सभी लोग हैं। तो कटना सबको है। हाँ, ये उस समय उनको लगेगा कि मैं नहीं कटूंगा, पर शाम तक उसमें से सब लोग कट जाते हैं। तो आरक्षण हमारा अधिकार था, हमारा हक था, जिसको ये सरकार ख़त्म कर दी। और बहुत कुछ ख़त्म होगा। बताइए, रोज़गार ख़त्म हो गया आपका, और महंगाई चरम सीमा पे है। फिर भी उनसे बात करिए, वो सीधा कहते हैं कहाँ महंगाई है। तो उनके लिए नहीं महंगाई है क्योंकि सरकार उनकी है और वो अपने हिसाब से अपने ढंग से अपना काम कर ले रहे हैं। महंगाई हमको है और आपको है। और जो लोग कहते हैं कि जातिवाद करती है समाजवादी पार्टी, उनके लिए सीधा सवाल है भैया, जातिवाद तो आज भी हो रहा है। और क्योंकि सरकार आपकी सत्ता में है, और जातिवाद आप हर थाने पे जाके देख लीजिए सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है। भौकाल आपका है बस, और कुछ नहीं है। थाने पे जो काम हो रहा था वही हो रहा है। कुछ भी नया नहीं है। बस हाँ, मीडिया उनकी है, जो दिखा दे रही है, जो कर ले रही है, वो अपने हिसाब से कर ले रहे हैं। वो उनका काम करने का तरीका है। और एक चीज़ और है, ये खुला मैं बोल रहा हूँ, अपने लाइव के माध्यम से भी मैं बोला था, फिर बोल रहा हूँ वीडियो में, कि एक इतिहास में ये इतिहास लिखा जाएगा। और इसमें सभी जातियों का सपोर्ट है, लेकिन खुल के और बढ़ चढ़ के जिस जाति का सपोर्ट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये इतिहास में खुला लिखा जाएगा कि जब देश लूटा जा रहा था, देश को कुछ देश के लुटेरे जब लूट रहे थे, तो उसमें अहिर जाति के लोग और यादव समाज के लोग बढ़ चढ़ के विरोध में खड़े थे कि नहीं, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को लूटा नहीं जाएगा, हम लूटने नहीं देंगे। सभी जाति के लोग इसमें तैयार हैं, लेकिन जो बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ली है, जिस जाति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उस जाति का नाम अहिर है। तो जातिवाद क्यों न करे भैया। आज देश लूटा जा रहा है तो अहिर खुल करके उसका विरोध कर रहे हैं, नहीं भैया हम देश को लूटने नहीं देंगे। और आपको लगता है, देखिए कैसा है ना, एक ब्रेन वॉश कर दिया गया है अन्य कास्ट के लोगों को और अन्य समाज के लोगों को, ब्रेन वॉश कर दिया गया है। वो उस हिसाब से सोच रहे हैं क्योंकि मीडिया जो दिखाएगी, जो बताएगी, वही वो लोग सोचेंगे। तो साथियों, अभी भी समय है। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं इतना सक्षम भी नहीं हूँ कि आपको ये समझा सकूँ, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है। एक पुरनिया दादा लोग एक कहावत कही के चल गई ना, कि अब पछताने का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया लोगों, खेतवा चुगले से बचा ला, खेत के चरले से बचा ला लोगों, नहीं तो जब पूरा चुग जाई तो कुछ बची ना, और जब बची ना तो कुछ लायक क्यों बची ना। तो देश को बचाइए, प्रदेश को बचाइए, एकता दिखाइए। और मत लाइए आप, हमें तो कह रहे हैं कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आपके कार्य को नहीं करेगी तो मत लाइएगा, लेकिन एक चीज़ इतिहास में ये लिख लीजिएगा और अपने मन में बैठा लीजिएगा और चिंटू यादव को याद कर दीजिएगा कि जब समय पूरा बिगड़ जाएगा तो उस दिन आपको समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जरूर याद आएंगे कि काश हम ये गलती नहीं की होते तो आज हमारा प्रदेश, हमारा देश किस स्थिति में होता। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अखिलेश यादव अपने लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे चुनाव के माध्यम से, अखिलेश यादव अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं साथियों। न्यूज़ मीडिया उनकी है, इसलिए उनकी हर बातों को आपके बीच में नहीं रख पा रही है, लेकिन अखिलेश यादव एक ऐसा नेता है जो बेदागदार है। 76 120 मुकदमों को लेकर के आदमी आज देश का और प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आप बताइए, अगर एक दागदार, बिना दागदार नेता कोई है तो अखिलेश यादव है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा इतिहास कह रहा है, उठाकर देख लीजिए। गुंडा अखिलेश यादव को बोला जाता है। गुंडा किसको बोला जाता है भैया? गुंडा उसको बोला जाता है जिसके ऊपर मुकदमे हो, जो गलत कार्य किया हो। बताइए अखिलेश यादव पे कोई एक मुकदमा बता दीजिए कि उनके ऊपर एक मुकदमा है। और जो आपके मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर मुकदमा है।
तो ऐसे ही सब फर्जी तो नहीं होगा, जितने मुकदमे हैं सब फर्जी तो नहीं होगा, गलत हुआ है। अरे यार गलत सभी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हो तो गलत नहीं, हिंदू गलत नहीं मुस्लिम गलत, दोनों है। क्यों नहीं गलत है? विकास दुबे हिंदू था, विकास दुबे हिंदू था, देश के जवानों को पुलिस वालों को मारा था, उसने काट दिया था, दिन दहाड़े उनके बच्चे भी रहे होंगे, लेकिन हिंदू था, उसका विरोध आप उतना नहीं करेंगे मुस्लिम है करके। मैं मुस्लिम पक्ष में और हिंदू पक्ष में बात नहीं करने आया हूँ, मैं करूँगा, लेकिन गलत और सही बताऊंगा भैया कि गलत है, क्यों नहीं गलत है। एक चीज़ को लेकर के आप समुदाय को भड़काना और देश को उस स्थिति में, कहाँ देश नंबर 1 पे जा रहा है? ये मैं मार दिया, ये चाइना को मार दिया, ये नेपाल को मार दिया, ये पाकिस्तान को मार दिया। भैया कौन किसको मार दिया ये दुनिया है, ये सब जानती है, सब देख रही है, कोई पागल नहीं भरा पड़ा है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, ब्रेन वॉश करने में आप माहिर हो। और साथियों ये समाज जहाँ पहले था, जिस स्थिति में पहले हमारा देश था, धीरे धीरे उसी स्थिति में जा रहा है, आगे की तरफ अग्रसर नहीं हो रहा है। भले आपको लगे कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, पर देश तरक्की नहीं कर रहा है, देश पीछे जा रहा है। और जिनको जो सोचना हो साथियों, मेरी बात बुरी लगी होगी अगर आप लोगों को तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो सच्चाई है, हमारा दिल जो कहता है हम वो करते हैं और वो कहते हैं। तो अभी भी समय है साथियों, आरक्षण गया, बहुत कुछ बाकी है और अभी भी गया नहीं है। अगर आप एक हो जाएं, आप आवाज़ उठाएं तो मिलेगा हर चीज़। अरे भैया बिल कोई पास हो रही थी, सभी देश के सभी लोगों ने साथ दिया और वो बिल नहीं लागू हुई, आपको पता होगा। तो आप साथ देंगे तो असंभव चीज़ को संभव कर सकते हैं, पर साथ नहीं देंगे तो संभव चीज़ भी असंभव हो जाएगी। तो डरिए मत, डर मुकदमा यार भैया क्या है, क्या करेंगे? एक डर बनाइए, बुलडोजर क्या बुलडोजर? आप गलत रहेंगे तब ना, अपने हक की लड़ाई आप लड़ सकते हैं। अंग्रेजों से अगर लड़े, हमारे देश के जो जितने लोग शहीद हुए, जितने जवान शहीद हुए थे, अगर अंग्रेज तो इससे ज़्यादा अत्याचार करते थे, फिर भी देश के लोगों ने, देश के जवानों ने, देश के वीरों ने हिम्मत दिखाई और देश को आज़ाद करवाया। तो आज हम उस स्थिति में तो नहीं, हम तो मजबूत हैं, अपने आप से अपनी बात रख सकते हैं, हम तो मजबूत हैं, हम लड़ सकते हैं, हम लड़ करके अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं, अपने प्रदेश को इस गुलामी से आज़ाद करा सकते हैं। वो गुलामी सही थी, लेकिन अब गुलामी नहीं। आप देख लीजिए अपने हिसाब से, अगर हम गलत कर रहे हैं तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन साथियों निवेदन है, आरक्षण गया है, सभी कास्ट के लोगों से विनम्र निवेदन है कि ठीक है आप समझिए, अब आप किस अधिकार से लड़ेंगे? जो सरकार बैठी है, जिस समाज के बारे में सोच रही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें 2 समाज के लोग सिर्फ अच्छी जगहों पे जो आरक्षण खत्म कराए हैं, और जितने छोटे लोग हैं, जितने लोगों को बाला फुसला करके अपना कार्य करवाया जा रहा है, वो आगे चल के बहुत घातक होगा। इससे आगे मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ साथियों, इतना बहुत है। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे और अखिलेश यादव का सपोर्ट करिए, विनम्र निवेदन है आप लोगों से। देश को, प्रदेश को बचाना है तो, क्योंकि आज जो अच्छे कार्य आज भी दिख रहे हैं, भले 10 साल सरकार किसी और की चल चुकी हो, इसमें जितने अच्छे कार्य दिख रहे हैं वो आदरणीय श्री अखिलेश यादव के द्वारा ही किया गया है, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा किया गया ही अभी भी है, कुछ नया नहीं हुआ है साथियों। अगर नया कुछ हुआ है तो एक चीज़ हुआ है कि हम अहीर हैं, हम हरिजन हैं, हम मौर्य हैं, हम चौहान हैं, हम सिंह हैं, हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, ये चीज़ हुआ है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये चीज़ हुआ है। और ये चीज़ देश के लिए घातक है, प्रदेश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है और अपने गांव क्षेत्र के लिए घातक है। चलिए भैया, इसी वाणी के साथ हम विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाले समय में अखिलेश यादव को सपोर्ट करिए, देश को बचाइए, प्रदेश को बचाइए। जय समाजवाद, जय अखिलेश।